हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। तो ये गद्यांश हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो गद्यांश नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके देख लें। ठीक है, देखते हैं गद्यांश। तो आपके लिए गद्यांश में करना क्या होता है, तो गद्यांश में कुछ भी करना नहीं होता है, केवल इन्हीं शब्दों को अपने शब्द में बदल करके लिखना होता है। ठीक है, और लिखना कैसे स्टार्ट करना है, तो आपके लिए स्टार्टिंग के 2 या 3 शब्द लिखने हैं, उसके बाद लास्ट के 2 या 3 शब्द लिखने हैं। जिस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर, कुसंग का ज्वार ... उसके बाद उठाती जाएगी। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आपके लिए एग्जाम में नहीं लिखना है और केवल इतना ही लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं। कुसंग का ज्वर यानी कि बुखार सबसे भयानक यानी कि खतरनाक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश की जगह यहाँ पर नाश है। ठीक है, नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यानी कि बुद्धि को भी खत्म करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी कि किसी युवा पुरुष की संगति यानी कि स्थिति खराब होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर अवनति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संदर्भ। यानी कि संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है, अगर आपके लिए संदर्भ लिखना नहीं आता, केवल आप लिख सकते हैं पाठ का नाम और लेखक का नाम। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और पाठ का नाम मित्रता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं लेखक का नाम और पाठ का नाम, अगर आपके लिए संदर्भ लिखना नहीं आता है तो। और संदर्भ आपके लिए लिखना है तो इसी तरह से लिखना है जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है। इनकी मेन पॉइंट है जो आपके लिए ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इसके बाद इस गद्यांश में 2 व्याख्याएं हैं, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखते हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना आपके लिए सभी व्याख्याओं में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो यहाँ पर लिखा है शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेखक का कहना है या लेखक कहता है। सभी व्याख्याओं में आपके लिए इतना जरूर लिखना है। और इसके बाद लेखक कहता है कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, जो गद्यांश में लिखा गया वही यहाँ पर है, केवल अपने शब्दों में बदल करके यहाँ लिखा गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। ठीक, बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। ठीक है, खतरनाक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर इनकी बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, खत्म कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। इसी बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में है, मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को इस तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, उसे गिरा देता। प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए सहारा होती है, उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती है और जीवन को उन्नत बनाती है। जो उस गद्यांश में दिया गया है उन्हीं शब्दों को अपने शब्द में बदल करके यहाँ पर लिखा गया है और अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है सा है यहाँ पर। ठीक है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो युवा पुरुष की संगति इनकी युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी। ठीक है, और यदि अच्छी होगी तो
तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ किस तरह से। इनके यहाँ पर क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में यहाँ पर कहा गया है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसे उसकी पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, यहीं पर आपके लिए इन सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, वहाँ पर प्रश्न था आपका युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर युवा पुरुष संगति के बारे में कहा गया है कि यदि यानी कि पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसकी पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। ठीक है, तो इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर यही है। ठीक है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है तो मैंने आपके लिए बता दिया अभी ऊपर। इसके बाद है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहे के समान होती है, जो व्यक्ति जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ठीक है, यह प्रश्न भी आपके लिए उसी गद्यांश में मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढ के देखना है। ठीक है, इसके बाद अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्षय करता रहता है। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।